देवभूमि उत्तराखंड का प्रमुख शहर देहरादून, जो कि शिक्षा के साथ टूरिज्म को लेकर जाना और पहचाना जाता है। दून जहां लोग रिटायरमेंट के बाद बसना चाहते थे, सुकून से रहना चाहते थे, आज वही शहर एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है। वो समस्या है यहाँ रह रहे अकेले बुजुर्ग की, जिन्हें एक तरफ सुरक्षा को लेकर चिंता है तो दूसरी तरफ उनका अकेलापन है। आइए आपको रूबरू कराते हैं दून की आबो हवा से। देवभूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि, और इस देवभूमि में देहरादून दो चीजों को लेकर बहुत मशहूर है। एक यहाँ की शिक्षा, दूसरा टूरिज्म। और शिक्षा में भी आप ये कह सकते हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं तक की शिक्षा बहुत मशहूर है, बड़ी फेमस है। लोग यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और पर्यटक सबसे पहले उनकी पसंद देहरादून होती है। और उस देहरादून के साथ जब आदमी शादी करता है तो शादी के बाद हनीमून के लिए भी देहरादून मसूरी उनकी प्राथमिकता होती है कि वहाँ जाएं। और इन सब के साथ देहरादून की जो स्थिति है, सुंदर शहर है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में मैदानी एरिया है। इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से पहाड़ है या पूरी तरह से मैदान है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। लोग यहाँ आना चाहते हैं, या रहना चाहते हैं, या बसना चाहते हैं। जब राज्य नहीं बना था उसके पहले यहाँ पे जो लोग फौज में होते थे, जो लोग IAS IPS होते थे, जुडिशरी में होते थे, वह सब चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वह देहरादून जाएं और वहाँ बसें, और होता भी था। राज्य बनने के पहले यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स होते थे, बड़े बड़े मकान होते थे, वहाँ पे लोग रहते थे। और वह जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ आते थे, उनकी एक ही इच्छा होती थी कि सुकून और शांति के साथ पारिवारिक माहौल मिले। हम लोग सुनते हैं आज भी कि राज्य बनने के पहले सड़कें खाली होती थी। जो लोग यहाँ रहते थे, शाम को हस्बैंड वाइफ कुत्ता लेते थे और कुत्ते को घुमाते थे। इन सब के साथ जो ये दंपत्ति हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो यहाँ पे रहते हैं। और आज स्थिति एकदम विपरीत है। जो मैंने भी आपको कहा, सुंदर है, सभ्य है, अच्छा है, लेकिन उसकी तरफ दूसरी एक जो आप सिक्के की दूसरा पहलू देखिए, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो दाम्पत्य यहाँ पे रहते हैं, राज्य बनने के पहले उन्होंने सोचा था कि वह यहाँ रहेंगे, बच्चे आएंगे, परिवार आएगा और उनसे मिलेगा। लेकिन आज स्थिति विपरीत है। हम लोग इस समय देहरादून के सिलोक कॉलोनी में हैं, और बहुत से अब बुजुर्ग ऐसे हैं जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। उनकी जो दिनचर्या है, जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल है, उनको मैं आप तक पहुँचाऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा शशि अग्रवाल। शशि जी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को हो गए 22 साल हो गए सर। तो पूरा परिवार यहाँ रहता है? हाँ, परिवार रहता था, हस्बैंड थे और मैं रहती थी। अच्छा। बेटियों की शादी हो गई थी। तो अब आप परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? अब मैं अकेले रहती हूँ। तो बच्चे हैं बच्चे आपके? आते जाते रहते हैं सर। अच्छा। दूर रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन परमानेंट अकेले ही रहना पड़ता है। तो जैसे त्योहार व्योहार होता है, तो त्योहार व्योहार में बच्चों का आना? कभी कभी बुलाते हैं तो आ जाते हैं। वैसे आजकल तो सब बच्चे इतने बच्चों के बच्चे हो गए हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई है, कितना डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से आना जरा पॉसिबल हो जाता है। तो इसको आप डिस्टर्बेंस मानते हो कि वह बताते हैं और आप मान लेते हो? अब कुछ भी समझिएगा, लेकिन है तो स्थिति वही ना कि आजकल एजुकेशन की तरफ तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों का तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता बच्चों की पढ़ाई के साथ। लेकिन पूरी जिंदगी आदमी लगा देता है बच्चों को। पहले तो 9 महीने आप लोग पेट में लेके पालते हैं, फिर उसको बड़ा करना, फिर उनको अच्छी शिक्षा देना, फिर बच्चों को नौकरी, फिर अच्छी शादी कराना। और उन सब के बाद जब ये स्थिति होती है तो आपको लगता नहीं कि कहीं न कहीं कष्ट होता होगा कि हमने बच्चों को पैदा किया, हमने सोचा था जब एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे रहेंगे तो बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हमें सहयोग करेंगे, हमें साथ देंगे। सोचता तो मनुष्य बहुत कुछ है, लेकिन होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। फिर अपने आप कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक एज में आगे।
और फिर मैं अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग महसूस करती हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ, लेकिन टूटी नहीं हूँ अभी।